शिव शंकर भोले शंभुकारी का तीर धाम है। शिव शंकर भोले शंभुकारी का तीर धाम है। रूपमती के रूपनगर का धर्मपुरी ये नाम है। कई पुराने द्वार यहाँ पर कई दीवारें खड़ी हुई, कई दीवारें खड़ी हुई। कई पुरानी मूर्तियाँ हैं पाषाणों से सजी हुई। जय शिव शंभो जय भोले, जय शिव शंभो जय भोले। कई पुरानी राहें पोली बनी जमीन के अंदर है। कहीं पुरानी मस्जिद तो कहीं पुराने मंदिर है। रूपमती के रूपनगर का धर्मपुरी ये नाम है। रूपमती के रूपनगर का धर्मपुरी ये नाम है। मित्रों, हम आपके आभारी हैं कि आपने पहला भाग धर्मपुरी की गौरव गाथा को पसंद किया, जिसमें हमने केवल धर्मपुरी का परिचय मात्र दिया था। अब नगर के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा द्वितीय भाग भी पसंद आएगा। तो चलो मित्रों, इतिहास के इस क्षेत्र की पावन धरा की शुरुआत हम बैठ संस्थान से करते हैं, जिसकी कथा इस प्रकार है। सिद्धि प्राप्ति की मनोकामना से सूर्यवंशी राजा रंतिदेव गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार यज्ञ और तप करने कुब्जा तीर्थ पर आए। जब राजा ने यज्ञ का प्रारंभ करवाया तो वेदों के उच्चारणों की ध्वनि को सुनकर महाबाहु और सुबाहु नामक राक्षस आकर यज्ञ विध्वंस करने लगे। देवतागण भयभीत हुए। वे वेदों की ऋचाएं भूलने लगे। ये देख राजा ने अपने मंत्र बल के पराक्रम से राक्षसों को पराभूत किया। राजा भगवान शंकर के परम भक्त थे। उन्होंने जब यज्ञ में बिल्व पत्र, बिल्व फल तथा आम्र फल की आहुति दी तो भूत भावन भगवान शंकर ने साक्षात वहां उपस्थित होकर दर्शन दिए। बिल्व और आम्र फल की आहुति के फलस्वरूप इस लिंग का उद्भव होने से ये बिल्वामृतेश्वर कहलाए। यज्ञ में घृत और शहद की आहुति से 2 जलधारा प्रवाहित हुई। घृतकुल्या और मधुकुल्या, इन 2 धाराओं का नाम पड़ा। इन दोनों का संगम नर्मदा में हुआ। आइए जानते हैं क्या कहते हैं मंदिर के पुजारी इस पवित्र स्थान के बारे में। भगवान बिल्वामृतेश्वर महादेव का मंदिर है, अति प्राचीन है। ये महाराजा रंती भगवान राम के जन्म से पहले भगवान राम के जो पूर्वज थे महाराजा रंतिदेव, उनको स्वप्नवाणी हुई थी राक्षसों के उपद्रव को शांत करने के लिए कि जहाँ बीच नर्मदा में टापू हो वहाँ पर आप यज्ञ करो। तब उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा करके धर्मपुरी के यहाँ पर बैठ प्रस्थान इस टापू को देखा और यहाँ पर उन्होंने फिर यज्ञ किया था। यज्ञ करने के बाद भगवान बिल्वामृतेश्वर महादेव का वेदों की ऋचाएँ सुनते हुए राक्षस महाबाहु और सुबाहु यज्ञ विध्वंस करने के लिए आए। तब महाराजा ने अपने तपोबल के प्रभाव से उन राक्षसों का संहार किया और आकाशवाणी हुई थी कि यज्ञ में जो यज्ञ सामग्री डालते, जौ तिल वगैरह साकल्य जो डालते हैं यज्ञ के अंदर, उसमें आम फल और बेल फल मिलाए जाए। तो तब ऋषि मुनियों ने आम फल और बेल फल मिला करके यहाँ पर यज्ञ किया। उससे भगवान भोलेनाथ प्रकाश स्वरूप और धीरे धीरे लिंग के रूप में ऊपर आए। तो इनका नाम बिल्वामृतेश्वर हुआ।
ये तपोभूमि है। यहाँ पर कई संत महात्मा आज भी विद्यमान है जो अदृश्य रूप से रहते हैं। कई लोगों को उनके दर्शन भी हुए हैं। और आप देख रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर छोटी छोटी जो डेरियाँ बनी हुई है, ये डेरियों में सब संत महात्माओं की समाधियाँ हैं। ये सब संत महात्माओं की समाधि है। और वो सबसे लास्ट यहाँ के महंत हुए अघोरानंद बाबा। ये अघोरानंद बाबा जो यहाँ पर हुए, उन्होंने जीवित समाधि ली, जो धर्मशाला के पास में उनकी समाधि आज भी विद्यमान है। और तपोभूमि, यहाँ पर इस तपोभूमि के ऊपर महर्षि दधीची ने भी तप किया था। और यहाँ पर आज भी 2 पर्व महान मनाए जाते हैं, एक तो महाशिवरात्रि का पर्व और दूसरा देव दिवाली पर्व, कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर कम से कम 1 लाख सवा लाख के करीब पब्लिक का दर्शन करने के लिए आती है। एक दिन का मेला लगता है। चांदी का भगवान का मुखौटा है जो 800 वर्ष पुराना है। संवत 1286 में उसका निर्माण हुआ था और अभी संवत 2074 चल रहा है। तब जब 800 वर्ष पुराना जो महाशिवरात्रि पर यहाँ लाया जाता है, एक दिन पहले जुलूस के साथ में, साईं सवारी के साथ में यहाँ लाया जाता है। रात दिन भर दर्शनार्थ के लिए बाहर सभा मंडप में रखा जाता है। फिर रात को ब्राह्मणों के द्वारा लघु रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक होने के पश्चात फिर वो मुखौटा अंदर भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है। तब ऐसा महाशिव विवाह उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर महाशिवरात्रि पर। आइए अब जानते हैं महर्षि ऋषि दधीची के बारे में, जिन्होंने दुनिया में दानवीरता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। प्राचीन समय में उज्जैन के महाराजा दधीची राज ऋषि थे। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर बिल्वामृत तीर्थ का सेवन किया। कुछ काल बीते, दैत्यों ने देवों को पराजित किया। तब देवगण भय से भाग दधीची ऋषि के आश्रम में पहुँचे और अपने शस्त्र वहाँ छोड़कर नारद जी के पास गए। उन्होंने नारद जी को प्रार्थना द्वारा प्रसन्न कर लिया। तब नारद जी देवों के उद्धार के लिए ऋषि जी के पास पहुँचे और उनसे जिज्ञासापूर्वक प्रश्न किया कि देवों के उद्धार हेतु क्या किया जाए। ऋषि जी ने संबोधित किया कि रेवा तीर पर तप करने से मेरी हड्डियां वज्र के समान हो गई है। इसका शस्त्र बनाया जाए तो देवों को इष्ट लाभ होगा और देवों के हित उन्हें देने में मुझे प्रसन्नता भी होगी। यह युक्ति सुनते ही इंद्र सहित देवगण वहां उपस्थित हुए। उन्होंने विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डी देने की याचना ऋषि से की। तब देवों ने ऋषि की आज्ञानुसार कामधेनु गाय को बुलाया। ऋषि की जंघा की हड्डी निकाली। कामधेनु ने उसे चाट चाट कर शुद्ध किया। फिर उसका वज्र बनाकर इंद्र ने आसानी से उन दैत्यों का वध किया। महर्षि दधीची का समाधि स्थल आज भी बेट स्थित बिल्वामृतेश्वर महादेव मंदिर की दक्षिण दिशा में स्थित है, जो महर्षि दधीची की तपोभूमि के रूप में आज भी विद्यमान है।